अपनी मॉम और अपनी आंटी का। जी घबराहट तो थी क्योंकि ग्लोबल इश्यू है, बट थोड़ा इंटरनेट बंद था तो घबराहट थी, बट जैसे ही बातें होनी स्टार्ट हुई उसके बाद से पता चला कि थिंग्स आर नॉर्मल, तो ठीक है, हमें थोड़ा आश्वासन मिल गया कि सब कुछ सही है। जी बहुत 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 ज्यादा, मतलब हम काफी टाइम से आए हैं कि जल्दी से ये गेट खोले बाहर आए तो हम उन्हें मिले। एम्बेसी में हमने रजिस्टर कर दिया था, जैसी एडवाइजरी आई थी वी वर वेटिंग कि कुछ हो, बट मम्मी की फ्लाइट ऑलरेडी स्केड्यूल थी तो चीजें हो गई, तो आई एम वेरी हैप्पी। आई मीन ये आई थिंक ग्लोबल इशू है एंड हमेशा हर कंट्री के बीच में इश्यूज होते ही रहते हैं, तो वो तो हर जगह रहेगा, तो मतलब अप्स एंड डाउन्स आते ही रहते हैं, तो दैट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। वाइफ की मासी हैं, उनका वेट हम लोग कर रहे हैं। देखिए अगर आप हिस्टोरिकली भी देखेंगे तो ईरान हमेशा से इंडिया का दोस्त रहा है, सो इंडियंस को वहां बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, और हम लोगों को इसलिए आश्वासन कंटिन्यूसली था क्योंकि एक दो बार हमारा कॉन्टेक्ट भी स्टेब्लिश हुआ था, तो जो वहाँ की एम्बेसी वगैरह है वो डायरेक्टली टच में थे जितने इंडियंस वहां पर थे, तो हमको पूरा कॉन्फिडेंस था, इस गवर्नमेंट पे भी बहुत कॉन्फिडेंस था, और हम लोग नहीं घबराए क्योंकि वी नो दैट द पोजीशन ऑफ इंडिया इज क्वाइट गुड इन वर्ल्ड नाउ, सो कोई घबराने वाली बात नहीं थी। हाँ, कभी कभार आफ्टर वी ऑल आर ह्यूमंस वो हो जाता है, बट द थिंग इज के जिस तरीके से प्रोएक्टिवली गवर्नमेंट ने वहाँ के जितने इंडियंस थे उन लोगों के सपोर्ट करा, सो वो आ रहे थे, तो वी आर हैप्पी नाउ कि हमारी फैमिली वापस आ रही है। ईरान में इतना ज्यादा पैनिक नहीं है जितना ज्यादा, मतलब कि जहां तक हमको पता चला है कि वहां अंडर कंट्रोल है सिचुएशन, कुछ ऐसा घबराने वाली बात नहीं है। प्रोटेस्ट वगैरह हो जाता है रात में, फिर दिन में तो नॉर्मलाइज रहता है। आफ्टर ऑल एम्बेसी की कोशिश है, सरकार की कोशिश है, जो कि सारे इंडियन सेफली वापस आ रहे हैं। बहुत ज्यादा खुश है, वी आर वेरी हैप्पी, थैंक यू। सब ठीक है। जैसे अभी सुनने में आ रहा था कि जो यूएस है उन्होंने धमकी दी थी, हमें आइडिया नहीं था, हमें इंटरनेट ही नहीं था। इंडियन एम्बेसी ने आप लोगों से कांटेक्ट किया था? इंडियन एम्बेसी से? हाँ, लेकिन हम खुद आए हैं फिलहाल, हमें कुछ आइडिया नहीं अभी। नहीं हाँ, सुनने में आ रहा था बट हमने देखा नहीं कुछ। मेरी वाइफ आ रही है करबला इराक से और ईरान से, और मेरे ससुर जी आ रहे हैं, मेरी भाभी आ रही हैं। हम बहुत खुश हैं, आ रहे हैं, नॉर्मली आ रहे हैं, कोई डर के साथ नहीं आ रहे हैं, खुशी से आ रहे हैं, तो इसमें और फिर ऐसे मुकद्दस जगह से आ रहे हैं कि खुशी होने की तो बात ही है। कोई टेंशन नहीं है, आतंकवादी हमला करते रहते हैं, तो इसमें कोई टेंशन की इतनी बड़ी बात नहीं है। आतंकवादी तो पहले से हमला करते चले आए। हमें भारत सरकार से वहां पर मदद मिली है। भारत सरकार ने हमारे सारे जितने भी वो आए थे उनसे उनके सुरक्षा में पूरे वहां के एम्बेसी ने मदद की है, इंडियन एम्बेसी ने वहां पर। हमारा नाम मोहम्मद बाकिर है। अपनी मदर को ईरान में बहुत बढ़िया है, कोई वैसी बात नहीं है लड़ाई वड़ाई की। वहाँ की सरकार भी बहुत अच्छी है। हमारे जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह खामेनेई साहब, उनके ऊपर जो है दुश्मन वो सोच रहे हैं तख्ता पलटने की, लेकिन ऐसा नहीं होगा। और सरकार जो है ईरान की बहुत अच्छी है। हमारी मदर वहाँ पे बहुत सेफ थी, बात हुई हमारी है, और अब वो आने वाली हैं थोड़ी देर में, और वो बहुत बढ़िया है, कोई वैसी बात नहीं है। भारत सरकार, मोदी सरकार बहुत बढ़िया है, सरकार बीजेपी की सरकार है, कोई वैसी बात नहीं है। मोदी सरकार ने पूरा वो करा है फ्लाइट बुलाने का, और वो यहाँ की भी सरकार बढ़िया है, वहाँ की भी बढ़िया है। हम तेहरान से आ रहे हैं, हम थे वहाँ करीब 8 दिन से ईरान में थे। नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है। हम तो जहाँ भी गए, तेहरान में गए, मशहद गए, कुम गए, सब में नॉर्मल। नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल नॉर्मल। नहीं, हमारा नहीं, गए थे शुरू में इराक से 10 दिन रह के फिर ईरान आ गए थे। अब ईरान में 8 दिन रहे और उसके बाद आ रहे हैं।
नहीं, खुद आ रहे हैं, नहीं सरकार से हमारा कॉन्टेक्ट। हमारा तो गुरु गया था 12-13 आदमियों, अली नकी 12-13 आदमियों का ग्रुप था। वो हमारा तो 3 दिन का प्रोग्राम था, वो आ गया। वो पवित्र स्थल है हमारे इराक में, ईरान में, तो उन्हीं के गए थे।